सोचिए, एक कोच आपको एक नाम दे, विशाल हृदय, और पूरा देश आपको सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि अपना प्रतीक माने। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट कप्तान टेम्बा बावुमा की। उनकी कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये नाम उन्हें उनके कोच शुक्री कॉनरैड ने दिया है, हार्ट ऑफ अ जायंट, यानी विशाल हृदय। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनके पूरे कैरेक्टर को दिखाता है। मतलब ये उनके कद के बारे में नहीं है, बल्कि उस हिम्मत और जज्बे के बारे में है जो उनके अंदर है। असल में बावुमा की कहानी सिर्फ क्रिकेट की दुनिया तक ही नहीं है, वो तो एक सिंबल है सोशल चेंज का, हिम्मत ना हारने का। एक ऐसी कहानी जो पूरे साउथ अफ्रीका को इंस्पायर करती है। तो चलिए उनके इस सफर को शुरू से समझते हैं, जानते हैं कि ये सब कहां से शुरू हुआ। केप टाउन की एक जगह से जिसका नाम है लांगा। लांगा की गलियों में जहां उन्होंने गली क्रिकेट से अपनी तकनीक को तराशा, वहां से लेकर 2014 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच तक बावुमा का सफर वाकई कमाल का रहा है। फिर 2016 में वनडे डेब्यू हुआ और 2019 में T20I में भी उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली। मतलब क्रिकेट के हर फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ दी। लेकिन हर बड़े खिलाड़ी के करियर में एक ऐसा मोड़ आता है जो उन्हें सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बना देता है। बावुमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के इतिहास में एक बहुत बड़ी दीवार थी। क्या कोई जानता है कि वो पहला ब्लैक अफ्रीकी खिलाड़ी कौन था जिसने टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी बनाकर उस दीवार को तोड़ा? एक ऐसी चीज जिसे कई लोग नामुमकिन मानते थे। जी हाँ, वो कोई और नहीं, टेम्बा बावुमा ही थे। साल 2016 इंग्लैंड के खिलाफ 102 रन नॉट आउट। ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी दीवार का टूटना था। एक ऐसा मोमेंट जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। और देखिए, साउथ अफ्रीका के इतिहास को देखें तो पहला ब्लैक अफ्रीकी होना सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये उम्मीद की एक नई रोशनी है। बावुमा कई चीजों में पहले रहे हैं। टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले पहले ब्लैक अफ्रीकी, और फिर साउथ अफ्रीका के पहले परमानेंट ब्लैक अफ्रीकी कप्तान। ये सब बताता है कि वो कितने बड़े पायनियर हैं। लेकिन बावुमा की कहानी सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर ही खत्म नहीं होती। अब जरा उनकी कप्तानी पर नजर डालते हैं, क्योंकि वहां उन्होंने जो किया है वो तो बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। ये देखना बड़ा कमाल का है कि कप्तानी की जिम्मेदारी ने उनके खेल को और कैसे निखारा है। देखिए, उनका करियर टेस्ट एवरेज है 38.43, लेकिन जैसे ही वो कप्तान बनते हैं ये एवरेज सीधा बढ़कर लगभग 57 हो जाता है। ये साफ दिखाता है कि प्रेशर में ये खिलाड़ी और भी बेहतर परफॉर्म करता है। और अब आता है उनकी कप्तानी की कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। टेस्ट कैप्टन के तौर पर उनकी हार का आंकड़ा 0 है, एक भी हार नहीं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो उन्हें बड़े बड़े दिग्गजों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देता है। जरा इन नंबर्स को देखिए। 11 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, 10 में जीत हासिल की और 1 मैच ड्रॉ रहा। मतलब उनकी कैप्टनसी में साउथ अफ्रीका को कोई हरा नहीं पाया। ये रिकॉर्ड उन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल यंग टेस्ट कैप्टन में से एक बनाता है। तो ये तो हो गई रिकॉर्ड्स और आंकड़ों की बात। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, बावुमा की कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है। उनका जो असर है वो मैदान के बाहर कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि उनके आंकड़े भी दमदार हैं। टेस्ट में 4 सेंचुरीज, वनडे में 5। ये बताता है कि वो लगातार टॉप लेवल पर परफॉर्म करते रहे। मतलब वो जो सिंबल बने वो सिर्फ कहानी की वजह से नहीं बल्कि अपनी जबरदस्त क्रिकेटिंग स्किल के दम पर बने हैं। तो असल में टेम्बा बावुमा है कौन? वो एक सिंबल है इंक्लूजन का, यानी सबको साथ लेकर चलने का। वो धैर्य और विनम्रता की जीती जागती मिसाल है। और सबसे बड़ी बात, वो साउथ अफ्रीका में लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने परफॉर्मेंस से ही हर आलोचना का जवाब देता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी खिलाड़ी की असली लेगेसी, उसकी असली विरासत को कैसे मापा जाना चाहिए? क्या सिर्फ आंकड़ों और ट्रॉफियों से, या उस असर से जो वो समाज पर छोड़ते हैं? टेम्बा बावुमा के केस में शायद जवाब यह है कि असली महानता इन दोनों के मिलने से ही बनती है।